हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट एसएससी 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 47 एंड एज यू ऑल नो हम लोग जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे विद बेस्ट सोल्यूशन एंड डिटेल्ड एनालिसिस। एंड अगर आपने मेरे साथ इस सीरीज़ को एंड तक देख लिया तो आपको जीके जीएस के लिए कुछ और करने का ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एग्जाम देने चले जाइए जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है, आपका जो भी क्वेश्चन आएगा वो मेरे ही सेशन से कॉमन बनने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखें। एंड अगर आपको PDF चाहिए देन आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है कम्पीट IQ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे देन लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। Who among the following sports person was a winner of the Padma Shri in 2020? 2020 में following options में से कौन से sports person को पद्मश्री मिला हुआ है? This question is not very important, but पद्मश्री 2024 and पद्मश्री 2025 करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रानी रामपाल। ये आप याद नहीं रखेंगे तो भी होगा, बट अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो आपको ज़रूर याद रखना है। देन 2025 के पद्मा अवार्ड्स देख लेते हैं। पद्मा अवार्ड्स प्रेजेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट प्रेजेंट करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। 2025 में कितने पद्मा अवार्ड्स दिए गए? देन 139 पद्मा अवार्ड्स दिए गए। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको याद करना है। 1 डुओ केस था। डुओ केस क्या है? 139 अवार्ड्स में से 1 डुओ केस। डुओ केस वो होता है जिसमें 2 पर्सन्स को अवार्ड दिया जाता है एक ही, एंड उसे 1 अवार्ड ही काउंट किया जाता है, वो होता है डुओ केस। इस बार 2025 के जो पद्मा अवार्ड्स है उस लिस्ट को एक बार हम लोग देख लेते हैं। कंप्राइज करता है 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री। एंड इसी 139 में से 23 वुमेन है, 10 पर्सन जो है वो फॉरेनर NRI ये कंप्राइज करते हैं जो इंडियन नहीं है। देन 13 है पोस्टुमस, दैट इज़ मरणोपरांत। सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया क्या है? देन दैट इज़ भारत रत्न। सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पद्म विभूषण, थर्ड पद्म भूषण एंड फोर्थ पद्मश्री। पद्म विभूषण 7 लोगों को मिले हैं। इनके नेम एंड किस फील्ड में मिला है वो आपको डायरेक्टली याद रखना है। डायरेक्ट नेम पूछा जाएगा एंड फील्ड, तो आपको करेक्ट आंसर मार्क करके आना है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड ये जो डाटा है दैट इज़ 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री, 23 वुमेन, 10 फॉरेनर, 13 पोस्टुमस। डायरेक्टली याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। 7 जो पद्म विभूषण अवार्डीज है ऑफ 2015 वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। इंक्लूड्स डुवुर नागेश्वर रेड्डी। किस फील्ड में दिया गया है? मेडिसिन के फील्ड में, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। देन जगदीश सिंह खेखर को दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। कुमुदिनी लखिया ये किस फील्ड से बिलोंग करती है? आर्ट। कौन से डांस से बिलोंग करती है? क्लासिकल डांस, कथक से बिलोंग करती है। इनको ये गुजरात से बिलोंग करती है, गुजरात की कथक डांसर है जिनको इस बार पद्म विभूषण दिया गया, दैट इज़ कुमुदिनी लखिया। देन लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को आर्ट के फील्ड में दिया गया है, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, वायलिन इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। देन MT वासुदेवन नायर, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में दिया गया है, केरला से बिलोंग करते हैं, पोस्टुमस अवार्ड है, इंपॉर्टेंट है। देन ओसामू सुजुकी, मारुति सुजुकी के इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, ट्रेड इन इंडस्ट्री के फील्ड में दिया गया है, फ्रॉम दी कंट्री ऑफ जापान, फॉरेनर है, पोस्टुमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देन शारदा सिन्हा, इनको भी पोस्टुमसली दिया गया है, आर्ट के फील्ड में, बिहार से बिलोंग करती है, बिहार में इनको बिहार कोकिला भी कहा जाता है। शारदा सिन्हा बहुत ही फेमस सिंगर है फ्रॉम बिहार। ये थे हमारे 7 पद्म विभूषण अवार्ड्स ऑफ 2025। नेम एंड फील्ड आपको डायरेक्टली याद रखना है, पूछा जाएगा। देन देख लेते हैं 2024 के पद्मा अवार्ड्स। 2024 में कितने पद्मा अवार्ड्स दिए गए बाय आवर प्रेसिडेंट? देन 132 पद्मा अवार्ड्स दिए गए थे इन 2024 एंड 139 पद्मा अवार्ड्स दिए गए इन 2025, इंक्लूडिंग 2 डुओ केसेस। 132 में से 2 थे डुओ केसेस। पद्म विभूषण कितने थे? देन 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण एंड 110 पद्मश्री। ये थे पद्मा अवार्ड्स का लिस्ट, मेन जो इम्पोर्टेंट है। एंड इसी 132 में से 30 वुमेन को मिला था 2024 में, 8 फॉरेनर एंड 9 पोस्टुमस। ये लिस्ट आपको याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन हम जो मेन इंपॉर्टेंट पद्म विभूषण अवार्ड्स है 5 पर्सनैलिटीज़ का, पद्म भूषण सभी एंड पद्मश्री सभी याद करना एंड डिस्कस करना एक ही सेशन में पॉसिबल नहीं है। अगर इसका आपको अलग से देखना है देन मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है जिसमें पद्मश्री की जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है, किस डांस से बिलोंग करते हैं, किस फोक डांस से बिलोंग करते हैं, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो पद्मश्री 2024 का डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, आप गो थ्रू कर सकते हैं वहाँ से।
इंपॉर्टेंट है, इस साल 2024 के ही ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो आपको वो गो थ्रू करके ज़रूर जाना है, बिकॉज 2024 में जो पूछा गया था वो 2023 का पूछा गया था, तो 2025 में 2024 का पूछा जाएगा। इस तरीके से आपको याद करके जाना है। 5 पद्म विभूषण 2024 के एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पद्म विभूषण 2024 5 पर्सनैलिटीज़ जो थे वो है विजयंतमाला बाली, ये भारतनाट्यम डांस से बिलोंग करती है, आर्ट फील्ड से, फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। देन कोनिडेला चिरंजीवी, आर्ट के फील्ड में, फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। देन एम वेंकैया नायडू, पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में मिला है, फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ये किस फील्ड से एसोसिएटेड थे? पब्लिक अफेयर्स में ये एक पॉलिटिशियन थे। हाँ, इनका इस पर्सनैलिटी के कुछ एक इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है आपको बताना है, ये प्रीवियसली क्या थे इंडिया के। देन बिंदेश्वर पाठक, इनको पोस्टुमसली मिला है 2024 इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार। देन पद्मा सुब्रमण्यम, ये भारतनाट्यम से एसोसिएटेड है, आर्ट के फील्ड में इनको मिला है, फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ? इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा नहीं है फॉलोइंग ऑप्शंस में से इंडिविजुअल हेल्थ के लिए? देन सोशल इक्वालिटी, पब्लिक क्लीनलीनेस, हार्मोनी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सोशल इक्वालिटी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मेंटल हेल्थ आपका बिगड़ेगा। देन पब्लिक क्लीनलीनेस भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका फिजिकल हेल्थ बिगड़ जाएगा। हार्मोनी भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ ही बिगड़ जाएगा इंडिविजुअल का। बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होने से भी अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं देन आपका हेल्थ नहीं बिगड़ेगा, तो दिस इज़ नॉट अ फैक्टर। तो फॉलोइंग ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। कौन से इंपॉर्टेंट सोशल डिटर्मिनेंट्स है ऑफ हेल्थ? देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशल एंड कम्युनिटी कंटेक्स्ट, दैट इज सोशल हार्मोनी एंड इक्वालिटी, देन नेबरहुड एंड एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन एट्सेट्रा। दिस आर द इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स, ये आपको याद रखने हैं। In which year did the Government of India pass the Disabilities Act? Disabilities Act Government of India ने कब पास किया था फॉलोइंग ऑप्शंस में से? Then in the year 1995 Government of India passed the Person with Disabilities Act 1995. इसके अकॉर्डिंग वेरियस प्रोविजंस है, दैट इज प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज, एजुकेशन टू डिसेबल्ड पर्सनस एट्सेट्रा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये सभी प्रोविजंस हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1995 में पास किया गया था। लेकिन इस एक्ट को, दैट इज डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 से, RPWD एक्ट 2016 से इस एक्ट दैट इज PWD एक्ट को रिप्लेस किया। किसने रिप्लेस किया? देन RPWD एक्ट ने रिप्लेस किया PWD एक्ट को, जो 2016 में पास हुआ। दोनों ही एक्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में 1995 वाला पूछा गया, इस ईयर 2016 वाला पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड उनके ईयर्स, जिस ईयर में ये पास हुए, देख लेते हैं, बिकॉज इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपने देखा वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, ईयर पूछा गया था डायरेक्टली, इसी तरीके से आपको ईयर सिंपली याद रखना है, तो आपका मार्क्स 1 बन जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ? 2019। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। हिंदू मैरिज एक्ट पास्ड इन द ईयर 1955। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया था, उसको पास किया गया था इन द ईयर 1956। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट कब पास हुआ? 2000 में पास हुआ, इन द ईयर 2000। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में पास हुआ। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी हमने देखा 2019। देन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। रोड सेफ्टी एंड व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल 2019 में पास हुआ। ये पहले पास हुआ था, अमेंडमेंट करके 2019 में फिर से पास किया गया, तो आपको ये याद रखना है। रोड सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल कब पास किया गया? 2019। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। MG नरेगा एक्ट कब पास हुआ? 2005। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास हुआ। कंपेंसेटरी फॉर एफोरेस्टेशन फंड एक्ट, कैंपा लॉ इंपॉर्टेंट है। द कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, किस ईयर में पास हुआ? देन 2016 में इसको पास किया गया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 2002। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन द ईयर 1986। नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल पास्ड इन द ईयर 2016। कंपटीशन एक्ट 2002, जिसके अंडर CCI आता है, दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइज किया गया। इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रेजेंटली हेड कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, इंपॉर्टेंट है। देन सरफेसी एक्ट
सरफेसी एक्ट किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है? सरफेसी एक्ट इज एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल एसेट्स, जो सिक्योरिटीज़ है, शेयर्स है, उन सब के साथ एसोसिएटेड है सरफेसी एक्ट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सरफेसी एक्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? शेयर्स, इस तरीके से सिक्योरिटीज़, फाइनेंशियल एसेट्स, कोई भी ऑप्शन में रहे आपको करेक्ट आंसर मार्क करके आना है। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट है फुल फॉर्म सरफेसी एक्ट का, पास्ड इन द ईयर 2002। देन फेरा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, पास्ड इन द ईयर 1973। फेरा को फेमा ने रिप्लेस किया, कब पास किया गया फेमा? देन 1999। फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। रेगुलेशन एक्ट से मैनेजमेंट एक्ट कब रिप्लेस हुआ? 1999 में। ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है। Then Industrial Disputes Act 1947, Prevention of Money Laundering Act 2002, Prevention of Money Laundering Act 2002 पूछा जाता है डायरेक्टली, आपको याद रखना है। देन पोस्को एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, किस ईयर में पास किया गया? पास इन द ईयर 2012। पोस्को का फुल फॉर्म पूछा जाता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। देन चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ? 2016 में, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, या तो फिर डायरेक्टली चाइल्ड लेबर एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में पास किया गया। मुस्लिम वुमेन बिल, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज बिल, दैट इज ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक जिसके अकॉर्डिंग 3 बार तलाक बोलने से डाइवोर्स नहीं होगा मुस्लिम वुमेन्स का, ये बिल कब पास किया गया? इन द ईयर 2019। इंपॉर्टेंट है, ईयर आपको याद रखना है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पास इन द ईयर 2013। देन टैक्सेशन लॉस अमेंडमेंट एक्ट, टैक्सेशन लॉस अमेंडमेंट एक्ट कब एक्ट अमेंड किया गया? 1961 में टैक्सेशन लॉस पास किया गया था, इसको अमेंड किया गया इन द ईयर 2021। लेटेस्ट अमेंडमेंट 2021 का आपको याद रखना है, टैक्सेशन लॉस अमेंडमेंट एक्ट 2021 एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961। देन मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ एक्ट 2021 इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ऐसे तो एक्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वही मैंने इंक्लूड किया है, तो इनका ईयर आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस मैक्सिमम इन्हीं से बनता है, तो आपको ये सिंपली याद रखना है जितने भी ईयर्स हमने अभी डिस्कस किए। इसी के साथ इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोग को वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, एंड अगर कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए देन कमेंट करें, एंड वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इसी के साथ अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल रहे देन लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।